गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसको भी समझ लेंगे, और आज के दिन जो मूवमेंट हमको दिखाई दी है, कल मैंने आपसे क्या बात की थी उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। हम बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर, सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर, और इस जगह देखिए निफ्टी के चार्ट को भी हम समझ लेंगे। अमेरिकी मार्केट के डेटा को एक बार हम समझेंगे, और साथ ही साथ में देखिए एफआईएस के डेटा को समझ लेंगे। एफआईएस और डीआईएस ने देखे क्या काम करते हुए मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले कल जो मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बोला था कि अगर गैप के साथ ओपन होता भी है मार्केट तो उस कंडीशन में हमको ऊपर के लेवल से देखिए सेलिंग ही देखने को मिल सकती है। आज के दिन देखिए मॉनेटरी पॉलिसी थी, और जिस तरीके से देखिए बातचीत चलते हुए दिखाई दे रही थी मार्केट के अंदर कि कुछ ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलेगा, वही चीज़ देखिए बाजार के अंदर हमको दिखाई दी। और फिर देखिए ऊपर का जो लेवल था इसका, जो कि 24,650 24,670 का प्राइस था, बिल्कुल उसी प्राइस से देखिए आज बाजार फिसलते हुए दिखाई दिए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ कि जो लास्ट में देखिए हमको जो क्लोजिंग देखने को मिलती है, फिर उसके बाद देखिए जो एक गैप बनता हुआ दिखाई देता है, उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि आज भी देखिए काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे आपके, और फिर मैंने आपको देखिए क्लियर भी किया था। और कल जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बता के गया था वो तो देखिए काम करते हुए दिखाई दे ही रही है मार्केट के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए कल मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए जो नए रूल हमको देखने बोले कि कैश मार्केट बंद हो जाएगा, एफ&ओ अभी तक चालू रहेगा आपका 3:40 के समथिंग, और उसके बाद जो क्लोजिंग निकल के आएगी वो क्लोजिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कल मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ें थ्योरी के अंदर तो इन्होंने बना दिया है कि भाई ऐसे ऐसा होगा मार्केट के अंदर और चीज़ें निकल के आ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल देखिए यहाँ पे चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर निकल के आएंगे उसके बेसिस पे ये क्लोजिंग देने वाले हैं। अब मुझे बताइए कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जो मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता है, जो मार्केट में अपने हिसाब से क्लोजिंग लेके आना चाहता है। आपने जैन स्टिक का केस देखा था ना, अभी कितने 5-6 महीने हुए, उसने देखिए इंडिया के मार्केट से हज़ारों करोड़ों देखिए रुपये अमेरिका ले गया, और देखिए उसने अच्छा खासा देखिए मैनिपुलेट किया इंडियन मार्केट को, और उसके पास कितना पेनल्टी लगा, बिल्कुल ना मात्र। ठीक है, जितना प्रॉफिट बना उससे तो देखिए ना मात्र ही उसके ऊपर पेनल्टी लगा था। अब यहाँ पे क्या दिखाई दिया, जैसे कि मैंने आपको कल के चार्ट को और उसके पहले के चार्ट को देख के मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर गैप देखने को मिलता है तो उस गैप में देखिए हम खरीदारी नहीं करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। और कल हमको क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली थी, उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ था, तो यहाँ पे देखिए जो आपके यहाँ पे जो रजिस्टेंस हमको दिखाई दिया था वही रजिस्टेंस देखिए यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। बाजार में जैसे इस लेवल के ऊपर देखिए मार्केट ओपन होता है, एक सप्लाई दिखाई देती है, कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिलती है, फिर देखिए एक रीटेस्ट करने ज़रूर जाता है मार्केट, लेकिन लास्ट में पूरा सप्लाई हमको दिखाई दिया। अब देखिए अभी की जो क्लोजिंग है वो वैसे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही थी, लेकिन मार्केट के क्लोजिंग के हिसाब से, नए रूल के हिसाब से 24,624 के आसपास की हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब क्या बाजार अगर इस पॉइंट के आसपास ओपन होता है तो हमको देखिए ऊपर की साइड देखिए जो रेजिस्टेंस फिर से दिखाई दे रहा है। 2 दिन से अगर आप देखोगे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, सस्टेन करता है और फिसल जाता है, मार्केट ओपन होता है, सस्टेन करता है, फिसल जाता है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले क्या दिखाई दे रहा था बाजार के अंदर कि बाजार गैप अप जरूर देता है, लेकिन यहाँ पे साइडवेज होके क्लोजिंग कर देता है, ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सीधे देखिए यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे लेके आना चाहूँगा। 30 मिनट के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन लगाते हैं इसके लो से देखिए मैंने एक ट्रेड लाइन लगाया, और इसके लो से अगर आप एक ट्रेड लाइन हम इसके हाई से भी लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो निफ्टी का चार्ट है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं मुझे कमेंट के अंदर आप बता सकते हो। अगर आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, उस जगह से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अब इस पैटर्न को आप समझिए, देखिए यहाँ पे जो पैटर्न मैंने आपको बना के दिया ना, इसको आपको
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए जब बायर एक्टिव थे और जब भी देखिए जो इस ट्रेड लाइन के पास आता था मार्केट, यहाँ पे देखिए बायर आपका एक्टिव हो जाता था, यानी यहाँ पे एक सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा था। अब जो सपोर्ट कब ब्रेक होता है, 4 तारीख को सपोर्ट ब्रेक होता है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जब एक बार देखिए मार्केट में सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद देखिए जो मार्केट देखिए इसको रीटेस्ट करने जरूर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रीटेस्ट करने गए यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद देखिए फिर आज के दिन हमको सेलिंग देखने को मिली, ठीक है, और फिर देखिए जो रीटेस्ट करने गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रीटेस्ट करने जरूर गया, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके लिए देखिए 24,600 24,650 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन काम कर रहा है। मार्केट ने एक मूवमेंट किया इस जगह कंटिन्यू, उसके बाद एक जॉन इसके अंदर देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमको देखिए नीचे के साइड आपका 24,450 24,470, ऊपर की साइड अगर आप देखो तो आपको 24,600 24,650 और 670 के आसपास के हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, यानी ये एक जॉन के अंदर है। अब देखिए जो कल के दिन अगर ये फिर से गैप अप ओपन होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया कि मार्केट में चार्ट रिपीट नहीं होते, लेकिन 2 दिन से चार्ट रिपीट हुआ है। कल भी देखिए गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए सेलिंग हमको देखने को मिली और मार्केट यहाँ पे आके कहीं बंद हो गया था और क्लोजिंग हमको इस जगह कहीं पे मिली थी। आज भी क्या हुआ, गैप अप हम ओपन होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद लास्ट में क्लोजिंग हमको यहाँ पे कहीं मिली है, यानी जो हमारी क्लोजिंग दिखाई दे रही है मार्केट में 3:30 पे, उसके बाद देखिए मार्केट में एक हमको गैप अप दिखाई देता है। अगर कल ये ऊपर की साइड फिर से ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हमको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस तरीके के मार्केट में है ना, जो लोग BTST करके जाते हैं, होल्ड करके जाते हैं, वो ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये अभी देखिए सिस्टम थ्योरी के हिसाब से तो बन गया है कि सोचा हुआ कि इस तरीके से हम देखिए इसकी क्लोजिंग लेके आएंगे, बेनिफिट होगा, जो म्यूचुअल फंड को देखिए सही प्राइस नहीं मिल रही थी वो सही प्राइस मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि ये जब प्रैक्टिकल देखिए मार्केट के अंदर आया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे रिटेल भी है, यहाँ पे देखिए FIS भी है, यहाँ पे HNI भी है, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और कब ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी एक जगह से पैसा दूसरी जगह हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यानी जो छोटे ट्रेडर हैं कब देखिए उनके हाथ में से बड़े हाथों के अंदर आ जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हमको हमेशा देखिए ऊपर के जोन पे जो हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है, उस पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट से पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको अमेरिकी मार्केट दिखा देता हूँ। अमेरिकी मार्केट में आखिरकार क्या हो रहा है, तेज़ी हो रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी में देखिए क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट देखिए 9 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 150 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी बात करते तो 170 पॉइंट नीचे। अगर हम इंडिया विक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली, लेकिन अमेरिकी मार्केट में डाउ जोन को आप देखोगे 900 पॉइंट की तेज़ी, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 1.5% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। SPM 500 ऑलमोस्ट देखिए 2% के आसपास की तेज़ी। अगर मैं नेस्डैक की बात करूँ ऑलमोस्ट देखिए आपको 2.5% की तेज़ी, यानी 670 पॉइंट देखिए अमेरिका के मार्केट चलते हुए दिखाई दिए। उसके अगेंस्ट में इंडिया के मार्केट मूवमेंट करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिक नहीं पा रहे। अब इसके बाद अगर आप देखो FIS और DIS का डेटा, देखिए उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कई ऐसी जानकारी होती है मैं इस जगह देखिए आपके लिए पब्लिश कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, जिससे आप अपडेट रहें। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बिल्कुल बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेनिफिट काफ़ी आपको मिलेंगे और एक बार डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल चेक कीजिए। देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ, मैं कोई भी देखिए यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में देखिए जब रूल चेंज होते हैं तो उसमें आपको वेट करना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए, एकदम कूद के देखिए यहाँ पे नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा बहुत छोटा है और बड़ी चुम्बक छोटी चुम्बक को आराम से देखिए खींच लेता है, जो मैग्नेट होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FIS ने क्या किया है,
FIS ने खरीदारी की है और लगातार देखिए 1 2 3 4 5 और 6 दिनों से लगातार देखिए FIS खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। अभी भी देखिए 2444 करोड़ के आसपास की देखिए खरीदारी की। लेकिन उसके अगेंस्ट में DIS ने क्या किया, तो DIS ने 935 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, जो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब FIS बेचते हैं तो ये वही DIS हैं जो मार्केट के अंदर खरीदारी करते हैं। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो देखिए सबसे अच्छी अगर मैं चीज़ बताऊँ ना, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखिए जे कल मैंने ड्रॉ किया था आपके लिए और मैंने बताया था कि एक बार आप नीचे के साइड ध्यान दीजिए और नीचे की साइड क्या ध्यान दीजिए, जो आपका 57,200 का जो प्राइस है ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन है। ठीक है, 57,300 से लेके 57,200 ये हमारे लिए देखिए सपोर्ट का जोन है। मार्केट अगर यहाँ पे कहीं आ रहा है तो आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कल भी किस टाइप का कैंडल बना था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये आपका एक कैंडल का बॉडी था और बिग इतना बड़ा था। आज के दिन भी अगर आप बॉडी और बिग को ध्यान से देखोगे तो इसी टाइप का, लेकिन दोनों में एक समानता दिखाई दे रही है जो आपको नीचे की साइड देखिए सपोर्ट के पास लेके जाती है। अब क्लोजिंग आज के दिन बैंक निफ्टी की अगर हम समझ के चलें तो 57,740 के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को देखिए 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ये वाला जो जोन था हमारे लिए, जो कल मैंने आपको लगा के दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से। और मैं आपको देखिए बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये 2 बार देखिए चार्ट रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं भी कल इस तरीके से चार्ट रिपीट ना हो, कल देखिए आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप डाउन अगर मिलती है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का जोन देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन से देखिए चार्ट रिपीट हो रहे हैं और ज़्यादातर देखिए मार्केट में चार्ट रिपीट नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंट चार्ट को अगर देख के हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्या हो रहा है कि ऊपर की साइड देखिए सेलर हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलर हैं, सेलर के एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएट होंगे और नीचे देखिए बायर के एसएल कहाँ पे हो सकते हैं, इस जोन पे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे भी बायर एक्टिव था, यहाँ पे भी बायर एक्टिव था। अब आप जिस चीज़ों को समझिए कि अगर ये फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, बायर के एसएल यहाँ पे कहीं लगे होंगे और मार्केट अगर नीचे कहीं जाता है तो इस एसएल को खाने जा सकता है। ठीक है, गैप अप की कंडीशन में क्या होगा कि गैप अप की कंडीशन में देखिए यहाँ पे सेलर 2 बार से देखिए एक मुनाफा बना चुके हैं। अगर गैप अप देखिए यहाँ पे फिर से मिलता है और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, इसी समय जोन पे देखिए बिताता है और इसका ब्रेकआउट, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा मार्केट के अंदर, आप ज़्यादा देखिए यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर पहले से दिमाग लगा के बैठा है और बड़े प्लेयर के पास पहले से ज़्यादा पैसा है जो आप पर और हम पे नहीं है। तो अब हमको क्या समझना है, हमको समझना है कि बड़े प्लेयर का प्लान क्या है, नेक्स्ट मूव क्या चलेगा। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बड़ा प्लेयर देखिए इस जोन पे बार बार यहाँ पे सप्लाई या एक सेलिंग ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहा है, जिससे मार्केट नीचे आ जाता है और इस जोन के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आपका 57,400। लेकिन अब कल के दिन क्या है, तो कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी देखिए सेम वही चार्ट है जो मैंने आपको समझाने की बात की। और कल एक ध्यान रखना आप सभी लोग कि सेंसेक्स में देखिए वॉलिडिटी ज़्यादा होती है और वॉलिडिटी पे अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँ, जो 1 आवर्स का चार्ट है, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम बड़े चार्ट पे इस वाले जोन के आसपास हैं। अब ये जोन कौन सा है, ये है देखिए मई का, और इसके पहले भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पहले भी देखिए अप्रैल के आसपास देखिए हम यहाँ पे थे। अब अप्रैल के आसपास थे, अप्रैल से देखिए हमने ये कंटिन्यू इस चार्ट को देखिए फॉलो किया था इस तरीके से और नीचे आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम इसी जोन के आसपास है। अब यहाँ पे देखिए जो रजिस्टेंस बना हुआ है वो रजिस्टेंस इसको आसानी से ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो अगर ये थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, ज़्यादातर देखिए कल का मार्केट कंसोलिडेट जोन में ज़्यादा रह सकता है। ठीक है,
गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो थोड़ा साइडवेज रहेगा, फिर वो आपके 12 बजे के बाद मूव देखने बोलेगा। लेकिन गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर के एसएल है, तो एक बार सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम रेजिस्टेंट जोन पे भी है। आज की पॉलिसी में भी कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने देखे हमारी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमेट अकाउंट और टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।